नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति यानी कि इडवा पूरे देश में जो एनआरसी, एनपीआर और सीए का विरोध कर रही थी, सफूरा जिसे जेल में रखा गया है, उसको रिलीज करने की मांग को लेकर पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखकर उनको रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी जी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। आखिर सफूरा को क्यों जेल में रखा गया है, ये भी उनसे जानेंगे। मैडम, ये बताइए कि आप लोग आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मांग क्या है आप लोगों की? ये आज पूरे देश भर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति तथा अन्य महिला संगठनों की ओर से हम लोग बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस नागरिकता अधिकार के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए पूरे देश भर में पिछले दिनों आंदोलन चलाई गई थी, उस आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाने वाली सफूरा जो दिल्ली के शाहीन बाग में थी, वो जामिया की एमफिल की स्टूडेंट भी रही है। वो ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंतर्गत इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर अभी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। न सिर्फ सफूरा बल्कि उनके साथ 3 और लड़कियां हैं, उसको भी बंद कर दिया। ये बहुत ही दर्दनाक और खेदजनक बात है। हम ये मांग करते हैं कि इस अवस्था में जब वो गर्भवती है उसको जेल से रिहा करना चाहिए और बिना शर्त। एक तो ये है। दूसरी बात है कि आज जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरेआम भारत सरकार कर रही है, वहीं पर उनकी हम दोहरी नीति देख रहे हैं कि सफूरा जो गर्भवती है, 2018 में ही उसकी शादी हुई। कपिल मिश्रा समेत भाजपा के कई लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं कि वो अब शादीशुदा नहीं है और उसके बाद भी वो गर्भवती हो गई है। मैं तो समझती हूँ सबसे पहले पर्सनल लाइफ में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो जा भी रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और हम यह भी मांग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक महिला की सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाली बात करने वाले कपिल मिश्रा को अविलंब जेल के अंदर बंद करना चाहिए। और साथ ही साथ हम यह भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह से जनतांत्रिक आंदोलन में सैकड़ों के संख्या में ऐसे लोग हैं जो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे लोग जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर से झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और जेल से उनको रिहा किया जाए। साथ ही आज बिहार के अंतर्गत जहां हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बिहार में भी आए दिन डैन कह करके, अभी मुजफ्फरपुर में ही 3 महिला को डैन कह करके बाल मुड़ा दिया गया, बिस्टा पिला दिया गया और घुमाया गया। रोज हम देखते हैं कहीं न कहीं बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना घट रही है। और इस लॉकडाउन के दरमियान तो घरेलू हिंसा की घटना आसमान पर पहुंच गया है। बल्कि बिहार के जो महिला आयोग है और महिला हेल्पलाइन है, उनका अभी आया है। उनका कहना है कि जो कम से कम दिन में 3 दर्जन मुकदमे हमको लेने पड़ते हैं। इसीलिए हम बिहार सरकार से ये मांग करना मैं चाहूंगी कि यहाँ घरेलू हिंसा संबंधी एक हेल्पलाइन जारी करे ताकि वहाँ महिलाएं अपना केस दर्ज करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज पूरे बिहार में, पूरे देश भर में हमारी महिलाएं आज ये लॉकडाउन में और का पालन करते हुए अपने घरों के अंदर, छत के ऊपर, जहां संभव है वहां हम पोस्टर हाथ में लेकर के विरोध दर्ज कर रहे हैं। और सफूरा जैसी क्रांतिकारी हिम्मत वाली लड़की को हम ये यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि सफूरा, तुम घबराओ मत, पूरे देश की महिलाएं तुम्हारे साथ है। आपका संगठन इडवा जो है महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़ता है। एक प्रेग्नेंट महिला को जेल में रखना कितना अमानवीय है? बहुत ज्यादा अमानवीय है। जबकि एक तरफ ये सरकार कह रही है कि जो गर्भवती महिला है उनको घरों में सेफ रहना चाहिए। आप एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में आज जो रो रही है उसको आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये दोहरी चरित्र वाली सरकार, इनकी नीति ही रही है। और इसीलिए मैं उस संविधान और उस नियम के तहत भी ये मांग करती हूँ कि अविलंब उस गर्भवती महिला को वहां से निकाला जाए। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर जाएगी। हमारे साथ कुछ और लड़कियां हैं जो सफूरा के समर्थन में यहाँ पे
खड़ी हैं। ये लोग भी सफूरा को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सफूरा को जेल में रखा गया है, क्या लगता है कि भारत सरकार सफूरा ये जो एक लड़की है उससे डर गई? जी नहीं, आज तो मैं एडवा और महिला संगठन की ओर से आज धरने पे हूँ और हमारा यही मांग है कि जो सफूरा को जेल में बंद कर दिया गया ये बहुत गलत है और उनपे जो भद्दी कमेंट की गई है वो भी बहुत गलत है और गर्भवती महिला को जेल में बंद कर देना ये हमारे समाज के लिए भी बहुत गलत संदेश है। इसलिए हमारा बस यही मांग है कि जो उनपे भद्दे कमेंट हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इसलिए आज हम इस धरने पे हैं। तो बिहार में लोग जो खास करके जो एडवा संघ है उसके नेतृत्व में सफूरा को रिलीज करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। तो ये लोग देखिए अपने हाथों में जो है पोस्टर लेकर करके मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि सफूरा और उसके साथ दो जो अन्य लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। संविधान की रक्षा के लिए लड़ने वाले जेल में बंद सभी को तुरंत रिहा किया जाए। संविधान बचाओ, देश बचाओ, सफूरा एवं जेल में बंद सभी नेताओं को रिहा करो। ये स्टूडेंट्स और जो इनके साथ एडवा संगठन के साथ जो महिलाएं हैं वो मांग कर रही हैं कि सफूरा को रिलीज किया जाए। मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कपिल मिश्रा जैसे लोग जो है सफूरा पे कमेंट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं? ये असल भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य आरएसएस के संविधान को, मनुवादी स्मृति का जो संविधान है उसको लागू करना है और महिलाओं के प्रति उनकी सोच मनुस्मृति से गाइड होता है। और आप ये जरूर सुने होंगे, मोहन भागवत हों और दूसरे जो आरएसएस के प्रधान हैं उनका कहना है कि महिला चौखट से बाहर नहीं जाए। उनका यही सोच है कि महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन है। तो उनको कहाँ से ये अच्छा लगेगा कि एक महिला पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत, आपने देखा कि सीएए के खिलाफ जो शाहीन बाग दिल्ली से शुरू हुआ पूरे देश के अंतर्गत हजारों के तादाद में शाहीन बाग में तब्दील हो गया और जो महिलाएं घर में रहती थी वो सड़कों पर आ गई और उनको लगा कि अब हमारी कुर्सी हिलने वाली है इन महिलाओं के आंदोलन के बदौलत। और इसीलिए वो आक्रोश में आकर के लगा कि ये तीनों और खास करके सफूरा जो नेतृत्व करती थी उसको हम जेल में बंद कर देंगे तो हमारा विरोध बंद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये विरोध और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज एक सफूरा जेल में है या 3 या 4 है। आज आप देखिए कि लाखों की तादाद में महिलाएं सड़क पर आ गई है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो उद्देश्य है, जो उनकी नीति है, वो महिला विरोधी है, लड़की विरोधी है, गरीब मजदूर विरोधी है। और इसीलिए इस तरह की हरकतें वो महिला के खिलाफ हो, मजदूर के खिलाफ हो, इस तरह की हरकतें वो करते हैं। इसका एक ही उपाय है कि महिला हो, लड़की हो, मजदूर हो, तमाम लोगों को उनके विरुद्ध सड़क पर उतरना पड़ेगा, विरोध जाहिर करना पड़ेगा। तो ये थी एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी जी, जिनका कहना था कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो महिलाओं को दबाना चाहती है, उनकी आवाज को रोकना चाहती है, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर उनको लगता है कि वो 3 लड़कियों को बंद करके आंदोलन को कुचल देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम सड़क पे उतरने को तैयार हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।